हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर A to Z ग्रामर एंड राइटिंग स्किल कोर्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि एग्जाम में हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से हेडिंग दी रहती है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कोई भी एक सेंटेंस आपके सामने आ जाता है। तो आपको आज मैं यही बताने वाली हूँ कि इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसको हम पहचान कैसे सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और उसके तुरंत बाद ये एक्सरसाइज है। हम यहाँ पर आपको हर टेंस के बाद में एक्सरसाइज देने वाले हैं। मोर देन 15 to 20 एक्सरसाइज आपके सामने आने वाली हैं, और ये एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। आपको मैं एक सेंटेंस देती हूँ। सेंटेंस क्या है? एवरीडे ही गोज वेंट टू स्कूल एट 12 AM, और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा रहेगा यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है एवरीडे, हर दिन वह लड़का 12 बजे स्कूल जाता है, खाता है, पीता है। इट मींस ता ती ते आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से यदि वर्ब के लाट में ता ती ते आते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आपको ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैम ये एवरीडे क्या है, ये कहाँ से आ गई? ये तो आपने हमें बताया ही नहीं था। बिल्कुल मैंने बताया था, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीडे, डेली, मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, मैं हर दिन खाना खाती हूँ। क्या मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया। हर दिन बोलने के बाद में तो वो वर्क हर दिन ही होना चाहिए। डेली, एवरीडे, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, नेवर। तो इस तरीके से यदि आपको वर्ड्स मिल जाते हैं तो आंख बंद करके आप ये तुरंत समझ लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस होगा। आपको कहीं भी दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। फर्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर, शी ऑलवेज कम्स लेट। आगे आपको एग्जाम में लिखा रहेगा यूज करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आप कौन सा वर्ब से यहाँ पर लिखेंगे? शी ऑलवेज कम और कम्स लेट। पहले तो ये क्लियर कीजिए ये कौन सा टेंस है। तुरंत समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज आया है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब शी के बाद में आपको कम लेना है कि कम्स लेना है? शी क्या है? शी है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे हमें वर्ब को ऐसे सफिक्स लगाना होगा। इसलिए यहाँ पर रहेगा शी ऑलवेज कम्स लेट। क्लियर हो रहा है? अब आगे देखिए, एवरीडे ही गोज वेंट टू स्कूल एट 12 AM। यहाँ पर क्या आएगा? इस ही के कारण यहाँ पर गोज आएगा, और इस एवरीडे ने ये क्लियर कर दिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। आगे देख लीजिए, समटाइम्स ही टू द म्यूजिक। अब यहाँ पे लिसन लिखा है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाऊंगी मैं? यहाँ पे लिसन लगाना है कि लिसन में ऐसे सफिक्स लगाना है? यहाँ पर ही है तो मुझे तुरंत समझ में आया कि यहाँ पर ऐसे सफिक्स लगेगा। इट मींस व्हाट? समटाइम्स ही लिसन्स टू द म्यूजिक। एक और बात मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर जैसे मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, आपको नहीं मारना है। आपको क्या करना है? आपको वो सेंटेंस रिपीट करना है और उसको सही करके लिखना है। जैसे कि समटाइम्स ही लिसन्स टू द म्यूजिक। हर सेंटेंस के नीचे ऐसा आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, एवरीडे वी सिंग और सैंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर आपकी एक्चुअली परीक्षा होने वाली है। ये सेंटेंस किस टेंस का है? यदि आपको नहीं मालूम तो आप तुरंत समझ लीजिए। एवरीडे आ रहा है इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर सिंग का यूज होगा, सैंग का यूज हम नहीं करेंगे। एवरीडे वी सिंग अ सॉन्ग होगा, ना कि सैंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, शी ऑफन फॉरगेट या फॉरगेट्स माय एडवाइस। वो अक्सर मेरी सलाह भूल जाती है। तुरंत ध्यान में आया, तीते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें फॉरगेट्स लेना होगा, ना कि फॉरगेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। आगे हम बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। देखिए, माय डॉटर कंप्लीट्स हर होमवर्क वेरी प्रॉपरली। मेरी लड़की अपना होमवर्क हर दिन खत्म करती है, बहुत अच्छे से फिनिश करती है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, तातीते आगे तुरंत क्लिक हुआ, मैंने यहाँ पर इस पर टिक कर दिया है। क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, योर डॉटर्स राइट्स अ लेटर वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, योर डॉटर्स के बाद में राइट लेना है कि राइट्स लेना है? मैंने आपको ये बताया था कि यदि इस तरीके के आपके पास में क्वेरीज आती है तो आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, माय फ्रेंड एक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब को ऐसे सफिक्स लगाया है। लेकिन यहाँ पर माय फ्रेंड से फ्रेंड को हमने एस लगाया। इट मींस हमने यहाँ पर इसको प्लूरल किया है। प्लूरल होने के कारण वर्ब का यहाँ पर बेस फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेम थिंग इसमें ही आपको करनी है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको यहाँ पर क्या लगाना है? योर डॉटर्स, तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी पुत्रियां। तो बहुत ज्यादा हो गई ना, तो यहाँ पर राइट लगाएंगे, राइट्स का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अवर फादर गोस टू ऑफिस बाय बस। ओके, अवर फादर। आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ध्यान होगा, यदि नहीं ध्यान तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। यदि आपने उसको ध्यान से नहीं देखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमने आपको बताया था, अवर फ्रेंड किया था और यहाँ पर हमने प्लेस किया था, और यहाँ पर फ्रेंड के प्लेस पर आप यहाँ पे फादर को रख दीजिए। अवर फादर गोज ही आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस पर आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है वो देख लेते हैं। हिज ब्रदर
क्वारल्स या क्वारल विथ हिम हिज ब्रदर, उसका भाई, एक ही है ना, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे क्वारल या क्वारल्स का, क्वारल्स का यूज करेंगे। सेंटेंस को नीचे लिखना है वेरी प्रॉपरली, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, हर फ्रेंड लिव और लिव्स इन पुणे, वेरी इजी, उसका एक ही दोस्त है, एक ही फ्रेंड पुणे में रहता है, इसलिए यहाँ पर हम लिव्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे मालूम है कि 99% स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सेंटेंस पहले देख लीजिए, द प्रिंसिपल एंड टीचर, डिलीवर आएगा कि डिलीवर्स आएगा, द स्पीच क्या आएगा, मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस सेंटेंस को क्लियर करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो हमारे ग्रामर के कोर्स में एफ वर्जन में देख रहे हैं तो प्लीज सीक्वेंस वाइज ही देखिए, क्योंकि हमने ना केवल टेंस के बाद ही एक्सरसाइज लिए, बल्कि ग्रामर के जितने भी हमने मोर देन 200 आइटम्स जो रखे हैं उन सभी के बाद में आपको ऐसी एक्सरसाइज मिलेगी। मोर देन 108 टेंस के हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं, और सभी कंस्ट्रक्शन के बाद में, मतलब हर टेंस के कंप्लीट होने के बाद में हमने इस तरीके की एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आए हैं। और ये एक्सरसाइज आपके लिए 8 to 12th स्टैंडर्ड तक के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके सामने मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारा कोर्स A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक्सरसाइज, हर टेंस आपको केवल स्टेप बाय स्टेप ही मिलेंगे, इट मीन सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो मैंने आपको पहले पूछा था, शायद आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। सेंटेंस क्या था, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द प्रिंसिपल एंड टीचर डिलीवर या डिलीवर्स द स्पीच। यदि आपको मैंने तुरंत बोला तो आप तुरंत बोलेंगे मैम यहाँ पे डिलीवर आएगा, क्यों आएगा डिलीवर, तो आप बोलेंगे मैम प्रिंसिपल और टीचर है ना, अभी तक आपने ऐसा ही बताया, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको देखना होगा कि द प्रिंसिपल एंड टीचर यहाँ पर डिलीवर्स आएगा, ऐसा क्यों होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होगा, इसका भी मैं आंसर देती हूँ। देखिए यहाँ पर द प्रिंसिपल डिलीवर्स द स्पीच, केवल प्रिंसिपल कर रहा है तो हमने डिलीवर्स किया। अब देखिए नेक्स्ट, द टीचर डिलीवर्स द स्पीच, टीचर ने किया तो भी हमने डिलीवर्स किया, लेकिन यदि दोनों मिलाकर करते हैं द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ पर डिलीवर आएगा द स्पीच। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपको द नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं द प्रिंसिपल एंड टीचर, यहाँ पर द नहीं मिल रहा है। इट मींस यहाँ पर प्रिंसिपल भी वही आदमी है जो टीचर है, तो यहाँ पर एक ही आदमी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर डिलीवर्स का यूज करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर द होता, जैसे मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर द प्रिंसिपल अलग होता और टीचर अलग होता, इसलिए उस टाइम पर यहाँ पर डिलीवर करते। तो ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, ही एज वेल एज आई इंग्लिश, रीड आएगा कि रीड्स आएगा। आप तुरंत बोल देंगे मैम यहाँ पे रीड आएगा, लेकिन रीड नहीं आएगा, यहाँ पर रीड्स आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमें यहाँ पर रीड्स करना होगा, और ही के बाद में क्या है, एज वेल एज है, तो आई को आप कंसीडर मत कीजिए, आई को आप ऐसा मत सोचिए इसके कारण रीड लेना है, आप ही के कारण यहाँ पर रीड्स ले रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, मिस्टर गुप्ता एंड हिज फ्रेंड्स कम या कम्स टू सी मी। अब बताइए, मिस्टर गुप्ता एंड हिज फ्रेंड, मिस्टर गुप्ता और उनके दोस्त, तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या आएगा, कम ही आएगा, कम्स नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, बैक्टीरिया स्प्रेड्स डेंजरस डिसीज। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्प्रेड होगा कि स्प्रेड्स होगा, तो बैक्टीरिया यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, इसलिए डायरेक्टली आपको स्प्रेड करना है, स्प्रेड्स नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं, पर्सन डिसाइड या डिसाइड्स टू गो। पर्सन क्या है, पर्सन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए आपको यहाँ पे डिसाइड्स करना है टू गो। पीपल वर्क या वर्क्स वेरी हार्ड, पीपल क्या है, प्लूरल फॉर्म है, पर्सन का प्लूरल फॉर्म पीपल होता है, इसलिए आपको यहाँ पे वर्क का यूज करना है, वेरी हार्ड। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, द अर्थ मूव या मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर मूव्स आएगा, ऐसा क्यों होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है, शाश्वत जो सत्य घटनाएं होती हैं, वो हमेशा सिंगुलर में ही होती हैं, इसलिए अर्थ जो सन के चारों ओर घूमती है, ये निश्चित है, शाश्वत सत्य है, इसलिए आपको यहाँ पे वर्ब को ऐसे सफिक्स ही लगाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को अब हम देख लेते हैं, कुशा मैडम टीच इंग्लिश वेरी वेल। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वर्ब पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा और बाकी कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे कुशा मैडम सिंगुलर ही है ना, मैं तो एक ही हूँ, कुशा मैडम टीचर्स आएगा कि टीच आएगा, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए टीचर्स आएगा। इट मींस यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, TEACHES और आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क भी है, आपको प्रॉपरली यहाँ पे राइट करना है, कुशा मैडम टीचर्स इंग्लिश वेरी वेल। सच में मैं आपको इंग्लिश अच्छा पढ़ाती हूँ ना, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी एक्सरसाइज जो बनी है, ये इस स्ट्रक्चर्स के जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे उसके यूज करके ही
मैंने बनाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आई के साथ में प्ले लेना है, ही के साथ में प्लेज, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये हमने सभी किसमें ऐसे सफिक्स लगाना है। ये मैंने आपको जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तब मैंने बताया था। आगे भी आप देख सकते हैं माय फ्रेंड प्लेज होगा, लेकिन माय फ्रेंड्स के साथ में प्ले किया है। ऐसा क्यों किया है ये मैंने आपको बताया है। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप हमारे ग्रामर का कोर्स A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में ये सभी चीजें देख सकते हैं। और यदि आप स्पोकन के कोर्स में देखते हैं तो वहां पर आपको इन सभी की एक्टिविटीज मिलेंगी। मोर देन 500 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज आप वहां पर देख सकते हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के किसी भी एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने हर टेंस के बाद ही नहीं बल्कि ग्रामर के हर आइटम्स के बाद में हमने ऐसी एक्सरसाइजेज ली हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम आपको थ्योरी में कितना भी पढ़ा दें, जब तक आपके सामने एक्सरसाइज नहीं होंगी आप उनको समझ नहीं सकते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक हमारी अर्थ है। वो क्या है आप सुन सकते हैं। हर एक चीज को आप सीक्वेंस वाइज देखिए, बिना सीक्वेंस के देखेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, और सीक्वेंस वाइज देखने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।